इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। डीसी मोटर मॉड्यूल सेकंड के कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व कर चुके हैं। 67 क्वेश्चंस तक हम सोल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम 68 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दी। हमारे सामने एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की मोटर का डायग्राम है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि मोटर के जो आर्मेचर है उसमें सीरीज में भी एक वाइंडिंग कनेक्ट है और पैरेलल में भी वाइंडिंग कनेक्ट है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कंपाउंड मोटर है, क्योंकि सीरीज मोटर में सीरीज में कनेक्ट होती है बस, और शंट मोटर जो होती है उसमें आर्मेचर के पैरेलल में एक वाइंडिंग कनेक्ट होती है। पर ये तो सीरीज में भी और शंट में भी, तो ये कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर भी 2 टाइप्स की होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और फिर डिफरेंशियल कंपाउंड और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के भी 2 टाइप्स होते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो शंट वाइंडिंग है वो सिर्फ आर्मेचर के साथ कनेक्ट है, मतलब एक शॉर्ट वे हमें दिखाई दे रहा है, छोटा रास्ता दिखाई दे रहा है, तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें हमें डी ऑप्शन दिया है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो ईएमएफ होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में भी कई बार कर चुके हैं। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, EB इज इक्वल्स टू 5ZNP अपॉन 60A। तो देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया है EB इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। उपकरण का नाम क्या है। हमारे सामने एक डायग्राम दिखाया गया है और इसका नाम पूछा गया है। लास्ट वीडियो में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ग्राउलर का डायग्राम है। ग्राउलर 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो डायग्राम दिखाया गया है वो एक्सटर्नल ग्राउलर का डायग्राम है, तो जिसमें हमें डी ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो एक्सटर्नल ग्राउलर का हमें डायग्राम दिखाया गया, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है तो उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है तो हम उसको शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग कहते हैं। और ऐसे ही यदि कॉइल पिच पोल पिच से ज़्यादा हो जाती है, जो कॉइल पिच का मान है वो पोल पिच से ज़्यादा हो जाता है, तो वो लॉन्ग कोर्डेड वाइंडिंग होती है। और यदि दोनों का मान बराबर हो जाता है, कॉइल पिच बराबर है पोल पिच के, तो उसको हम फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कॉइल पिच है वो पोल पिच से कम है, कॉइल पिच का जो वैल्यू है वो पोल पिच से कम है, तो कौन सी वाइंडिंग होगी, शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। तो डी ऑप्शन हमें दिया है शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम होता है तो शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन अ DC 4 पॉइंट स्टार्टर। जो DC 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें जो होल्डिंग कॉइल से जुड़ा सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसका क्या उद्देश्य है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस क्या वर्क करता है, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ DC 4 पॉइंट स्टार्टर उसके होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है तो वो करंट के मार्ग में कुछ ना कुछ तो बाधा उत्पन्न करेगा, करंट के मार्ग में कमी लाएगा। होल्डिंग कॉइल के सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा है, वो होल्डिंग कॉइल में जो करंट होता है उसको लिमिट में करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जिसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए DC सीरीज मोटर के किस स्पीड कंट्रोल मेथड को अपनाया जाता है। फील्ड डायवर्टर मेथड का यूज करके जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसको नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड तक उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो DC सीरीज मोटर की हम फील्ड डायवर्टर मेथड को अपनाते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए। तो ऑप्शन ए ऑप्शन हमें दिया है फील्ड डायवर्टर मेथड, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर। जो DC 3 पॉइंट स्टार्टर में जो शंट फील्ड कॉइल होती है उसको होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो मोटर है यदि उसमें शंट फील्ड ओपन हो जाए तो उस केस में भी मोटर की वो रक्षा कर सके, इसलिए हम शंट फील्ड को होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं या सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन दिया है, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। मतलब शंट फील्ड यदि ओपन हो चुकी है, शंट फील्ड यदि ओपन हो गई है तो इस केस में भी मोटर की रक्षा हो जाती है, मोटर को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ DC कंपाउंड मोटर। जो DC कंपाउंड मोटर होती है उसमें आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को बदलकर रोटेशन की डायरेक्शन क्यों बदल दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मेंटेन किया जा सके। बी ऑप्शन दिया है मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। जो डीसी शंट मोटर होती है उसमें नॉर्मल स्पीड से यदि नीचे की स्पीड है तो किस स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। तो यदि नॉर्मल स्पीड से नीचे की स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड को अपना लेते हैं डीसी शंट मोटर में। सी ऑप्शन दिया है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डीसी शंट मोटर में यदि नॉर्मल स्पीड से नीचे की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर्स इन इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ही क्यों आवश्यकता होती है। तो यदि डीसी मोटर को किसी भी इंडस्ट्री में डीसी मोटर को स्टार्ट करना है तो स्टार्टर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो आर्मेचर करंट है उसको रिड्यूस किया जा सके। स्टार्टिंग में जो आर्मेचर करंट होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज़ करते हैं, जो उसमें अलग अलग मान के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उनसे आर्मेचर करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जिनको हमने सोल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे ITI जंक्शन चैनल के साथ। थैंक यू।